ब्रह्म मुहूर्त आपसे बेहतर और इसे शायद मुझे ही कोई बता पाएगा, क्योंकि एक साधक से ये पूछना बहुत लाजमी है कि ब्रह्म मुहूर्त का उसके लिए क्या महत्व है। तो संध्या बोलते हैं हम, संध्या काल होते हैं, तो ऐसे 4 संध्या काल हैं जहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए उस समय पे पूजा करना या उस समय पे साधना करना वो बहुत पावरफुल होता है। तो पहला उसमें आता है ब्रह्म मुहूर्त, जो सनराइज के 1.5 आवर कुछ आवर पहले शुरू होता है और 38 मिनट 38 मिनट तक रहता है। तो पहले और बाद के टाइम का पूरा वो फेज है ब्रह्म मुहूर्त। ऐसे ही इसका जो ड्यूरेशन ये 3 बजे से लेके शुरू के 5 बजे ये तक सनराइज पे डिपेंड करता है। तो हर एक सिटी का अलग हो जाएगा, हर एक कंट्री का अलग हो जाएगा। विंटर्स में, गर्मियों में अलग है, विंटर्स में थोड़ा लेट सनराइज हो रहा है तो थोड़ा सा शिफ्ट भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कहाँ पे सनराइज हो रहा है उसके हिसाब से। पर हाँ, वो सिर्फ एक सनराइज का टाइम नहीं, उससे पहले और बाद का वो पूरा एक टाइम ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। सेम उसी तरीके से 12 बजे जब सूर्य का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो एक टाइम है। फिर संध्या काल है, सायकाल सॉरी, तो सायकाल में जब सूर्यास्त हो रहा है तो वो एक टाइम है। आपने पता नहीं सुना होगा, बचपन में ना हम लोग को बोला जाता था, उस टाइम पे पुश किया जाता था कि नहीं घर पे नहीं बैठो, थोड़ा बाहर निकलो। शाम के टाइम, हाँ शाम के टाइम, और घर पे दिया जलते हैं। हाँ शाम के टाइम पे दिया जलाना एक रिचुअल होता था। और एक चीज इसके लिए भी मानते, मेरे भी घर में ऐसे बोलते थे कि शाम के टाइम में ना लाइट जला देनी चाहिए। हाँ जी, अंधेरा नहीं रखना चाहिए। आप घर से निकल भी रहे हो तब भी लाइट जला के जलाओ। हाँ, तो वो एक है। और फिर रात को 12 बजे तो कुछ साधक जो है वो रात को भी साधना करते हैं। तो ये 4 टाइम है जो एक साधक के लिए, कोई भी किसी भी इंसान के लिए जो साधना के मार्ग पे चल रहा है, जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय, अब जैसे आप एक चीज़ देखो, नेचर, हम जो ह्यूमन है वो नेचर से बहुत पार्ट है नेचर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचर जैसे जग रही है, अगर हम भी वैसे जगने लगे, आधी समस्या वहीं ख़त्म है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बेसिक साइंस है। जो आप देखो, आपने कभी बर्ड्स को अगर देखा हो या एनिमल्स को देखा हो, तो वो लोग सनराइज के टाइम पे बाहर आ जाते हैं। मुर्गा कुकड़ू को शुरू कर देता है, चिड़ियाएं दिख जाती हैं, और सूर्यास्त के बाद कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नेचर के साथ अलाइन है। तो ब्रह्म मुहूर्त हमको एक वो सर्कैडियन रिदम हम जैसे बोलते हैं ना, उसमें लेकर आता है। प्लस ऊर्जा उस टाइम पे, हम जब त्रिगुणास की बात करते हैं, सत्वा बहुत हाई होता है। अच्छा, उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अनटिल अनलेस कि आपका कोई यूएस में आप काम कर रहे हो, यूएस कंपनी का वो एक अलग सीन है। बट अगर आप देखो तो वो एक टाइम है जो शांत है। अगर आप कभी उठें उस टाइम पे तो एक अलग ही एनर्जी का अनुभव होता है। और जब हम उस टाइम पे ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वो जो एनर्जी हमें उस टाइम पे मिलती है ना, वो आपको आपके पूरे दिन को में सस्टेन, मतलब आपके पूरे दिन को सस्टेन करके रखती है, आपके पूरे दिन में वो ऊर्जा बनाए रखती है। अगर आपने, हमारे ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी, वो आज भी उतने ताकतवर हैं, मतलब हमसे ज़्यादा वो एनर्जेटिक हैं। और अपने टाइम पे, मतलब उन्होंने, क्योंकि वो ना, उनको ये साइंस पता थी। मे बी शायद एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ उसका प्रॉपर्ली, हमारे तक नहीं आया, पर उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। तो उनका आज भी हेल्थ, मतलब उनका अगर आप हेल्थ देखेंगे तो हेल्दी है वो, और वो अभी तक भी एनर्जेटिक है। अभी तक 80s में है। हम 80s के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, वो हमसे ज़्यादा काम कर लेते हैं। मेरे अभी ग्रैंड पेरेंट्स की बात आई ना, तो मेरे दादू थे, वो मुझे हमेशा ये बोलते थे, ये कौन सा टाइम है, मैं अगर 7 बजे भी उठ रही हूँ ना, ये कौन सा टाइम है तुम्हारा 7 बजे उठने का, 5 बजे सही टाइम होता है उठने का। वो उन्होंने उठा के मेरी आदत तो बना दी थी, लेकिन फिर जैसे कि हम लोग काम काजी लग जाते हैं, तो 10 बजे तक। एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जब सनराइज होता है तो सनराइज के बाद ना जो समय है, जैसे फार्मर्स भी होते थे, सूर्य उदय के बाद वो खेती करते थे पूरा उस टाइम पर, सूर्यास्त के बाद घर वापस आ जाते और थे। रेस्ट फिर नेक्स्ट डे। वो टाइम जो जब सूर्योदय हो जाता है, तब एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं रजोगुण होता है, वो एक्टिव होता है, ताकि हमारी जो दिनचर्या है उसको हम अच्छे से कर सकें। तो अगर हम सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो वो आलस बन जाता है। तो फिर वैसे ही, और फिर पूरा लाइफस्टाइल, क्योंकि आप नेचर से दूर जा रहे हैं, और जितना हम नेचर से दूर जाएंगे तो हमारा, तो आज जितनी समस्याएं, छोटे से छोटा बच्चा बोल रहा है सर में दर्द है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वन ऑफ द फैक्ट है कि हम ये इससे दूर जा रहे हैं। और हमें लगता है कि बड़े होकर के या
एक एज आएगी तब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे या तब हम साधनाएं करेंगे, बट ये अभी से करना हर एक एज में बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ साधक के लिए नहीं, हर इंसान को, इंसान के लिए है, हर इंसान के लिए। और ये हर समस्या का समाधान है ब्रह्म मुहूर्त में। आप उठ के देखिए, 1 वीक ट्राई कीजिए, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। और अगर जैसे मान लीजिए इस शो के बाद अगर कोई उठना चाहता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका पहला क्वेश्चन करूँ क्या? रात को जल्दी सोने। ये भी अच्छा है। जैसे सुबह में उठते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो योगा करते हैं, कुछ लोग जो है वॉक करते हैं, तो एक चीज़ है, 6 बजे से पहले का टाइम है उठना। अच्छा, 6 बजे से आप पहले उठो। बॉडी में ना एक क्लॉक, नेचुरल क्लॉक है, वही सर्कैडियन रिदम जो हम बोलते हैं, वो ऑलरेडी सेट है, हमने उसको चेंज कर दिया, राइट, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे ट्रू हमने प्रायोरिटी बाकी चीज़ों को दे दी है और खुद को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग है, आपको मेक श्योर करना है कि आप 6 बजे से पहले उठें। आप जब भी उठ रहे हैं, सबसे पहले आज सोशल मीडिया या इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है कि उठते ही हम फ़ोन देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले अवॉइड करना है। आप सबसे पहले उठ के आपको कोई भी मंत्र आप बोलो। वैसे हमें सिखाया जाता है, हम कराग्रे वस्ते बोलते हैं, अपनी हथेलियों को खोलते हैं, और क्योंकि इसमें सारे देवी देवताओं का वास है, इसमें ऋषियों का वास है, इसमें हमारे गुरुओं का वास है। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो वो हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्लस आप जब मंत्र चांट कर रहे हैं, उनका अपना एक वाइब्रेशन है, अपना एक ब्यूटीफुल इम्पैक्ट है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू करते हैं। तो आप अपना दिन स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, आप अपना दिन वो पॉजिटिविटी से कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोशल मीडिया या इंटरनेट हमेशा नेगेटिविटी ही फैला रहा है, क्योंकि शुरुआत में सुबह सुबह नहीं, आपको नहीं पता ना क्या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिख रहा है आपको, और फिर वो रेडिएशन वो सब, तो उसको अवॉइड करके मंत्र चांट करना है। फिर एक मंत्र होता है, हम धरती माँ के लिए, सनातन धर्म इतना ब्यूटीफुल है ना आंचल जी, हर एक चीज़ से पहले मंत्र है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को ईश्वर मानते हैं। क्योंकि आपको हर एक नेचर में, हम पंच तत्वों को ईश्वर मानते हैं, नेचर की हर एक चीज़ आपको कुछ दे रही है, तो जो हम उनसे ले रहे हैं, तो हम उनको ईश्वर धन्यवाद करते हैं, जिससे हमें हमारी उन चीज़ों की हमारे अंदर वैल्यू बनी रहे। राइट, ग्रैटिट्यूड देना, वो ग्रैटिट्यूड देना, वो वैल्यू समझना, तो वेस्टेज भी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उठ के हम मंत्र करें। अगर कोई भी मंत्र अगर कुछ भी नहीं आता है ना, आप सिंपल अपने भगवान को याद करें और उनको धन्यवाद करें कि आज उन्होंने आपको एक लाइफ दी है, एक चांस दिया है वापस से सही तरीके से जीने का, राइट। तो धन्यवाद करें। आप थोड़ी देर खुद के साथ बैठें, फिर उसके बाद स्नान करके आप जाप करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, बहुत ज़रूरी है। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। आसन क्यों? फिजिकल बॉडी, आप देखो मूवमेंट ख़त्म हो गया है, तो बॉडी को फिट बनाए रखना है। अभी देखो सब चीज़ हायर टेबल, हायर चेयर, सब हम ऊपर बैठ रहे हैं, तो बॉडी मूवमेंट ख़त्म है, उसके लिए आसन बहुत ज़रूरी है। तो मतलब हमारे शरीर को इतना ठीक रखना कि जितने साल हम जिए, चाहे 60 जिए, 80 जिए, हम अपनी चीज़ खुद से कर सके, डिपेंड ना हो, लाठी पे ना रहें या हॉस्पिटल्स के बिल्स पे ना डिपेंड हो। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम सबसे पहले आपके फिजिकल बॉडी पे काम करता है, फिर धीरे धीरे वो आपके मेंटल हेल्थ पे काम करता है। और मेंटल हेल्थ आप जानते हैं कितना ज़्यादा भारत में पहले कम था, अभी भारत में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज इतना बढ़ गए, ज़्यादा हो गया, राइट। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको जानने के लिए, उसको उस पर काम करने के लिए मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग, तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ से, ग्रॉस बॉडी से या स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म शरीर की जर्नी में जा रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का और ये से सुबह उठने का, ये सिर्फ सनातन धर्म में है या हर कोई इसे मानता है? चाहे बाहरी लोगों की भी बात करें, हर कोई इसको मानता है इस टाइम को। अभी लोग वैल्यू देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यूज है सनातन धर्म से ही आई है। हाँ बिल्कुल, ये तो, और हर किसी के कल्चर में आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी ही होंगी। क्या हो रहा है ना, हम जितना आचार्य जी दूर जा रहे हैं ना, हम अपने कल्चर से भी दूर हो रहे हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं, हम उस वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक्चुअली सनातन धर्म में है, बाकी सारे
मुझे इतना नहीं पता है, बट आई एम श्योर कि हर एक कल्चर में उनके खुद के कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होंगे। जैसे हम लोग पहले ऋषिकेश में TTC लेते थे, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो पहले फॉरेनर्स बहुत आते थे, अभी वापस आ रहे हैं। तो बहुत सारे फॉरेनर जो अब जैसे अफ्रीकन्स है या यूरोपियंस, ये लोग बहुत आते थे, तो ये लोग शेयर करते थे कि उनके कल्चर में भी प्रैक्टिस होती थी, पर अभी उनको खुद नहीं पता है। और कुछ लोग हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं, वो बोलते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा करते थे। तो हर एक कल्चर में कुछ साधनाएं, कुछ प्रैक्टिसेस है, तो आई एम श्योर वो सारी प्रैक्टिसेस, बट सनातन धर्म अपने आप में बहुत फ्लरिश्ड है, बड़ा है और बहुत मतलब बहुत वास्ट है। सनातन धर्म वे ऑफ लिविंग है एक्चुअली। बिल्कुल।